मोहताज नहीं है। मध्य प्रदेश की धरती में क्रांति लाने वाले माननीय धर्मेंद्र कुशवाहा जी, आपको बहुत बहुत सलाम करता हूँ। आगे आप लोग अपनी बात रखिए। मेरे साथ सभी लोग, मैं एक नारे के साथ आपका अभिवादन करना चाहता हूँ। जय जवान जय किसान। आप बोलिए जय ओबीसी जय संविधान। जय जवान जय किसान। बाबा साहब अमर रहे, माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, महात्मा फुले अमर रहे, अहिल्याबाई अमर रहे, फातिमा शेख अमर रहे। ओबीसी महासभा दिल्ली प्रदेश के तत्वाधान में हम सबके राष्ट्रपिता, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत और सामाजिक क्रांति के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के चरणों में नमन करता हूं। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले के चरणों में नमन करता हूं। लोकमाता अहिल्याबाई के चरणों में नमन करता हूं। सावित्रीबाई फूले शिक्षा की जननी बोलने और उनके सहयोगी माता फातिमा शेख जी के चरणों में नमन करते हुए, जो हमें संविधान का और पिछड़ों को संवैधानिक अधिकार देने वाले मंडल साहब को भी नमन करते हुए, आज बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर जी की और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी की संयुक्त जयंती के शुभ अवसर पर आज जो भाईचारा सम्मेलन आयोजित किया गया है, मैं सबसे पहले हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाई वीर सिंह बघेल जी और जो सफल संचालन करने वाले हमारे भाई रशीद मोहम्मद साहब, रफीक खान साहब, अध्यक्षता कर रहे हमारे रशीद मंसूरी साहब, हमारी बहन राजबाला सहरी जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और पूरे देश के अंदर पाखंडवाद के खिलाफ लड़ने वाले मेरे परम आदरणीय आर.डी. प्रजापति साहब, तमाम मेरे साथी बसारत भाई, शिव सिंह भाई, मेरे बड़े भाई सुरेंद्र बघेल जी, तमाम सारे साथी जो ओबीसी महासभा को एक देश की राजधानी में एक झंडा लेकर इस आवाज को बुलंद करने में लगे, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, मैंने काफी लोग वक्ताओं से बात अभी सुनी थी और ये बात सही है, सबको पता है इस बात का कि बीमारी सबको पता है, लेकिन आज जब महापुरुषों की जयंती मनाई जा रही है तो दवा की बात भी आवश्यक होना चाहिए, क्योंकि बिना दवा के हम लोग सही होने वाले नहीं हैं। उसका कारण एक ही है कि हम लोग ना, हम हजारों साल से जो हमारे साथ मानसिक गुलामी बनी रही, उसका भी एक कारण रहा। लेकिन आज जब हमारे पुरखों ने इतनी बड़ा बलिदान दिया हम लोगों के खातिर जितना हमको अधिकार दिलाने में, अपने शिक्षा के लिए जितना भी कुछ भी कुर्बानी दी, उनको हमको भूलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक तो सबसे पहले ऐसे मसीहा जिन्होंने बच्चे पैदा नहीं करे, और दूसरे मसीहा ऐसे थे जिन्होंने अपने बच्चों को इलाज भी नहीं किया और अब तुम्हारे लिए पढ़ते रहे और अधिकार दिलाते रहे। ऐसे मसीहाओं के लिए हमें याद करना चाहिए, जिनकी आज हम जयंती मना रहे हैं। लेकिन आज ये कारण क्या है, हमारे पुरखे दिए गए इतना बड़ा संविधान, जो किसी पूरे विश्व के अंदर ऐसा संविधान नहीं मिला जो बाबा साहब दे के गए। लेकिन आज उस संविधान को इस दिल्ली की धरती पर उसको जलाया जा रहा है और उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। ये कौन सी व्यवस्था का देश है जिसमें संविधान को नहीं माना जा रहा? और अपनी एक कहानी और अपनी किताब जो मनुस्मृति है, ये मनुस्मृति को लागू किया जा रहा है, जो आपको दिख रहा होगा कि जंतर मंतर पर जो विश्व की एक जो खिलाड़ी है, एक प्रतिभा है,
उनका यौन शोषण होता है और उसके बाद उनकी FIR नहीं होती। तो इसका मतलब है कि जो मनुस्मृति में बताया गया, जो मनुस्मृति में बताया गया कि महिलाओं के कोई अधिकार नहीं, महिलाओं का केवल शोषण है, तो इसका मतलब है वो मनुस्मृति इस देश के अंदर मोदी सरकार चला रही है और इसका खुलकर हम सबको विरोध करना चाहिए। देखिए एक बात समझ लीजिए, जैसे अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे कि मोदी जी ने इतना तपस्या की। तपस्या तब साकार होती है जो सबके लिए सबका काम करे, जिसको सब बराबर दे। और बाबा साहब ने एक बात कही, बाबा साहब ने एक अच्छा सा आर्टिकल दिया, समता का अधिकार। लेकिन अगर तपस्या इतनी अच्छी होती तो पिछड़ों की स्थिति ऐसी नहीं होती, ये दलितों की स्थिति ऐसी नहीं होती, ये मुस्लिम भाइयों की ऐसी स्थिति नहीं होती, जो दयनीय स्थिति में हमारे भाई, हमारे नौजवान भीख का कटोरा लेके घूम रहे हैं, हमारी बहनें न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं, हमारी बहनें जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनका चीरहरण हो रहा है, वो चिल्ला रही हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसी व्यवस्था के लोग हैं। और याद देख लीजिए, ये मजदूर बैठे हुए हैं, ये बेचारे काम के लिए मोहताज हैं, कैसे अपने घर में अपना अनाज लेके जाएंगे, अपने बच्चों को उनको खिलाएंगे, ये व्यवस्था ये देश के अंदर बोल रहे हैं और बोलते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया। अरे ये बात हमको समझना पड़ेगा, हमारे पुरखों ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी और उसके बाद आज हिस्सेदारी नहीं है उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बर के लिए नहीं है। ये समझने की आवश्यकता है, ये समझने की एक आवश्यकता है कि जिस देश में अंदर आधे से ज्यादा आबादी है, उनकी गिनती नहीं है, कुत्ते बिल्लियों की गिनती हो रही है, जहां तक हिजड़ों की गिनती हो रही है, पर पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही। और आज तो मैं एक शर्म के साथ कह रहा हूं कि हम जो पिछड़े वर्ग अपने आप को कहते हैं, हम 90 के बाद भी थोड़े बहुत उभर के आए थे, आज हमारी गिनती भी हिजड़ों में कर दी, हम ताली पीटने वाला हम लोग हो गए OBC के। देख लीजिए मामा शिवराज जिस धरती से मध्य प्रदेश से आया हूं, उसने हमको हिजड़ों की गिनती में ले आए हैं, तो हम तो क्या कहें, हम तो खुद हिजड़े जैसे हो गए हैं, क्योंकि हमारी हिस्सेदारी खत्म होती गई है। ये समझने की आवश्यकता है। और ये न समझे कि आज जब हिजड़ों की गिनती में हम लोग आ गए हैं, तो इस बात के लिए भी ये मतलब हम लोग रखना चाहते हैं, OBC महासभा के लोग लगातार इस लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, सड़क से संसद तक लड़ने की प्रण लिया है सारे क्रांतिकारी, चाहे मध्य प्रदेश की धरती हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे हरियाणा की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे महाराष्ट्र की हो, तमाम जगह हमारे बिहार की सामाजिक न्याय की धरती हो, हम लोग लगातार लड़ रहे हैं इस बात के लिए कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। और इस बात के लिए भी हम लोगों ने कहा कि जातिगत न्याय लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। बिना 2023 और 24 में अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो ये समझ लीजिए इस मोदी सरकार को ये पिछड़े वर्ग के लोग ही जिन लोगों ने बनाया था, इस बार 2024 में उखाड़ने का काम भी हमारे लोग ही करेंगे। और इस बात के लिए भी कह रहे हैं, कोई राजनीति की बात नहीं है, लेकिन हम राजनीतिक नहीं, हम सामाजिक आदमी हैं, क्योंकि हम लोग कोई हमारी कोई पार्टी नहीं है, लेकिन हम वकालत करते हैं, हम लोग समझते हैं, क्योंकि समाज में हर तरीके की बात होना चाहिए। बिना सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से हम चर्चा नहीं करेंगे तो इस चर्चा का और इस जयंती का मतलब नहीं बन सकता। इसलिए आज आवश्यकता है कि जिस प्रकार से आज जो बहनों के साथ शोषण हो रहा है, और ये बात मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मनुस्मृति के अंदर जब महिलाओं के लिए शोषण के अलावा कुछ नहीं है। आपका एक उदाहरण और बता दूं, आज तो ये वाली बात आती है कि यहाँ पे हमारी खिलाड़ी हैं, जो हमारी प्रतिभा है देश की, जब मोदी जी जब उनने बहुत बड़ा विश्व में एक मेडल लिया था, तब कहने लगे कि वो तो मेरे घर की बच्चियां हैं। और आज वो बच्चियां जंतर मंतर पर बैठ के और गुहार लगा रही हैं कि न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। और आरोपी कहता है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं जांच कराऊंगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब उन लोगों ने ये केवल जो लोग मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, मनुस्मृति को फॉलो करने वाले लोग हैं, वो अपने आप का कानून चलाने वाले लोग होते हैं। इसलिए जब तक बाबा साहब का संविधान है, हम लोगों को, उन बहनों को न्याय दिलाने का काम सब लोगों को करना चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ पर केवल मनुस्मृति के आधार पर ही देश को चलाना चाहते हैं। और इसके लिए
देखिए उन लोगों ने तुम्हारे जब जब मुद्दे आती है, अभी जनगणना का मुद्दा आया, मंडल कमीशन का मुद्दा आया, तो देख लीजिए ये पहली बार आज की बात नहीं है, ये नई बात हो गई हो। जब जनगणना का मुद्दा आया तो अन्ना हजारे को लेके आ गए, तो बिहार की धरती से चला। जब जनगणना का मुद्दा आया तो आप उत्तर प्रदेश से आया तो लव जिहाद और द्वीप को लेके आ गए, और जब मध्य प्रदेश में आया तो हिंदुस्तान पाकिस्तान की वो मुद्दे को लेके आ गए। अब ये नए नए मुद्दों को लेके हमारे जो मुद्दे हैं उसको भटकाने का काम भी ये सरकार कर रही है। अभी तो आप देख लीजिए यहाँ पर जितने आंदोलन चल रहे हैं, किसान आंदोलन एक सत्य के साथ था, और आज जो बहन का भी आंदोलन है वो भी सत्य का था, लेकिन उन लोगों ने क्या कमी छोड़ी, कई खालिस्तान की बात करने लगती है ये सोशल मीडिया पे कि ये खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, कई अल्लाह अकबर के नारे की बात करने लगते हैं। ये समझने की आवश्यकता है, जहां सत्य की आवाज होती है वहां सत्य ही रहता है, और हम लोग भी सामाजिक न्याय के साथ हैं तो सत्य के साथ रहेंगे, क्योंकि बाबा साहब और महात्मा फुले ने भी एक बात कही कि सत्य मेरा आदि घर है और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। तो इस बात के लिए भी हम सत्य के साथ लड़ रहे हैं, क्योंकि सत्य संविधान से है, क्योंकि बाबा साहब ने सत्य के साथ लिखा, सत्य के आधार पर उसमें एक लिपि लिखा। तो इस बात के लिए हम लोग प्रतिबद्ध होना चाहिए। और आज जिस प्रकार से आज हमारे प्रदेश की जो पूरी दिल्ली के प्रदेश की पूरी टीम ने जो भाईचारा बनाया, जो आज भाईचारा का ये शब्द दिया है, देखिए ये आज पक्का हो चुका कि जिस प्रकार से दिल्ली प्रदेश के जो केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जी हैं, ये ना सोचे ये पानी और इसमें और बिजली में ही हम लोगों को इसी में वोट दे देंगे, लेकिन तुम्हारे मूल अधिकारों से भटकाया जा रहा है। आपको पता होगा कि जो लाला है हमारा सरकार का ये केजरीवाल, आपके नगर निगम में रिजर्वेशन नहीं है पिछड़े वर्ग का, ये शर्म की बात होना चाहिए। जहां मंडल कमीशन की बात चलने वाली, यहाँ पे नगर निगम में रिजर्वेशन नहीं है, यहाँ पे 27% आरक्षण लागू नहीं है कई उस डिपार्टमेंटों में। तो कहीं ना कहीं ये ना सोचे कि उन्होंने हमको पानी दे दिया और इलाज दे दिया। हमारे अधिकार, हमारी शिक्षा भी बहुत आवश्यकता है, जिससे हमारे बच्चे, हमारे युवा अच्छे सेक्टरों में जा सके। लेकिन उनके पुराना भी इतिहास सबको पता होगा कि वो रिजर्वेशन विरोधी थे और उन्होंने रिजर्वेशन के खिलाफ कई कार्य किए, कई सुप्रीम कोर्ट में उन्हें पिटीशन लगाई, हमारे रिजर्वेशन को खत्म करने का बहुत कुछ काम किया। लेकिन आज जब ओबीसी महासभा आपके साथ खड़ा है और आपके साथ इतने लोग बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ी महानुभूतियां हैं जिन्होंने इस समाज को बनाने में जोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग इनका साथ दीजिए और कंधे से कंधा मिला के अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। मैं ऐसी अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। जय ज्योति, जय भीम, जय ओबीसी, जय संविधान।